हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, अगर आप लोगों का भी टारगेट CGL 2022 का है और आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है और बिल्कुल सही जगह पर आप लोग इस समय पढ़ रहे हैं। गाइस, यहाँ मैं आप लोगों को क्लोज टेस्ट शुरू करा रहा हूँ फ्रॉम MB और किरण। ये दो बुक से मैं आपको क्लोज टेस्ट करवा रहा हूँ। अब इसका मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें आपने क्लोज टेस्ट पढ़ा होगा फ्रॉम किरण बुक से। इसमें 3 क्लोज टेस्ट हमने एक साथ सोल्व कराए थे बुक के अंदर। आज इस वीडियो में हम लोग आगे क्लोज टेस्ट की बात करेंगे फ्रॉम किरण बुक से। बहुत शानदार बुक बच्चों, किरण की और MB की अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम। प्रैक्टिस के लिए इनसे बेस्ट बुक मार्केट में नहीं है। साथ में यहाँ प्रैक्टिस जुड़ रही है, आपकी एक्सपीरियंस जुड़ रहा है हमारा साथ में, जहाँ हम लोग आपको एक बेहतरीन ट्रिक के साथ में क्लोज टेस्ट सोल्व करना सिखाते हैं, बहुत अच्छे ट्रिक के साथ में बच्चों। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, कंप्लीट किरण बुक से जो 14,000 प्लस बुक है हमारे पास में, उससे अगर आप लोग कंप्लीट क्लोज टेस्ट का बैच लेना चाह रहे हैं, स्पेशल ओनली क्लोज टेस्ट का, जिसमें लगभग 150 प्लस क्लोज टेस्ट और 100 के अप्रोक्स वीडियोस हैं, यानी कि 100 वीडियो का पूरा सोल्यूशन है। 100 वीडियो है उसके अंदर और 150 से ऊपर क्लोज टेस्ट। ये पूरा का पूरा कोर्स है हमारा 199 में। ओनली 199 रुपये में आपको 150 से ऊपर क्लोज टेस्ट मिलेंगे 100 वीडियो के साथ में, यानी कि एक वीडियो सिर्फ 2 रुपये की रह जाएगी आपके लिए मुश्किल से। तो गाइस, बहुत शानदार सीरीज। आप इसको चाहें तो अभी बाय कर सकते हैं, फुल्ली रिकॉर्डेड बैच है और आप इसको अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इस गाइस, पूरा कंप्लीट कोर्स आपके सामने होगा, अपनी मर्जी से जब मर्जी जिस टाइम मर्जी पढ़िएगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर 8279738238 पर करना होगा मैसेज। ओके गाइस, फिलहाल तो हम लोग चलते हैं और मिलते हैं क्लोज टेस्ट पे। चलिए बच्चों, मेरे साथ क्लोज टेस्ट पे चलते हैं और आज के क्लोज टेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं बहुत शानदार तरीके से। और पढ़िएगा पूरा और नोट्स भी बनाइएगा जो भी हमने इसके अंदर क्लोज टेस्ट में बात बताई है। चलिए बच्चों, सो गाइज, किरण बुक से आज का आपका है ये क्लोज टेस्ट नंबर 4। अभी तक मैं आपको इसके 3 क्लोज टेस्ट करवा चुका हूँ। ये 4th नंबर क्लोज टेस्ट है। कह रहे कि अ डैश बिकम्स अ फ्लोइंग स्ट्रीम ओनली डैश देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ डैश लाइफ इन अ सोसाइटी इन डैश वर्ल्ड अ डैश कल्चर कम्स इन टू डैश वैन पीपल अ डैश अ कंटिन्यूस वे ऑफ लाइफ सच dash expresses itself dash various ways in common tradition and dash of conduct। तो गैस, यहाँ पे बात हो रही है कल्चर की, सभ्यता की, संस्कृति की, व्यवहार की। तो देखते हैं यहाँ पे क्या पहला ऑप्शन हो सकता है। कह रहे कि अ डैश बिकम्स अ फ्लोइंग स्ट्रीम्स ओनली डैश देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ डैश लाइफ। अ सिविलाइजेशन, अ कल्चर, अ आइडिया या अ फिलोसफी। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे आइडिया नहीं आ सकता। जो रेस से बाहर हो रहे हैं उन्हें पहले रेस से बाहर कर दीजिएगा। आइडिया इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि पीछे अ आर्टिकल आया हुआ है। अगर आइडिया होता तो इसका आंसर एन होता। यस, आगे बढ़ते हैं। अ फिलोसफी, सिविलाइजेशन या कल्चर। गाइस, यहाँ पे बात हो रही है आपके ट्रेडिशंस की, तो मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ कल्चर। कल्चर, ट्रेडिशन, ये सब एक जैसे वर्ड हैं। तो सेंटेंस का पहला आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट, यानी कि सेकंड करेक्ट। अ कल्चर बिकम्स अ फ्लोइंग स्ट्रीम्स, 31 का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। अ कल्चर बिकम्स अ फ्लोइंग स्ट्रीम्स ओनली डैश देयर इज कंटिन्यूटी। ओनली डैश, ओनली डैश मतलब ओनली एट व्हाट व्हेन एज। ओनली व्हेन केवल जब तब, देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ डैश लाइफ ओनली वैन। 32 में आपका आ जाएगा यहाँ पे वैन का फॉर्म। अ कल्चर बिकम्स अ फ्लोइंग स्ट्रीम्स ओनली वैन देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ डैश लाइफ, कंटिन्यूटी ऑफ डैश लाइफ इन अ सोसाइटी। 33 इंडिविजुअल, नेचर्स, सोसाइटीज या कलेक्टिव। सबसे पहले गैस इन दो को बाहर निकालिए आप यहाँ पे, नेचर्स और सोसाइटीज़। अब आप कहेंगे क्यों बाहर निकालिए, क्योंकि इन दोनों में ही लगा हुआ है एपोस्ट्रोफे एस। क्या लगा हुआ है इन दोनों में?
एपोस्ट्रोफे एस। और अगर बात करूँ सेंटेंस की, तो सेंटेंस में पहले से ही लगा हुआ है यहाँ पे ऑफ। क्या लगा हुआ है? ऑफ। जब पहले से ही ऑफ लगा हुआ है तो नाउन क्या हो, यहाँ पे एपोस्ट्रोफे एस की ज़रूरत नहीं है। कम से कम दो इसके आंसर नहीं हो सकते, थर्ड भी और सेकंड भी। अब आप 50-50 पे पहुँच चुके हैं, इंडिविजुअल या कलेक्टिव। देखिए बात सुनिए गाइस, यहाँ पे इंडिविजुअल मतलब हो जाएगा निजी स्तर पर और कलेक्टिव मतलब सामाजिक स्तर पर। तो गाइस यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा कि आप कलेक्टिव इसका आंसर लगाएं। क्या आंसर लगाएं इसका आंसर? कलेक्टिव। क्योंकि बात यहाँ पे कल्चर की हो रही है, बात यहाँ पे संस्कृति की हो रही है, सभ्यता की हो रही है, मिलजुल कर हो रही है काम करने की। तो अ कल्चर बिकम्स अ फ्लोइंग स्ट्रीम्स ओनली व्हेन देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ कलेक्टिव लाइफ इन अ सोसाइटी। जब समाज में संग्रह समूह होकर चलेंगे हम लोग तभी। इन डैश वर्ड्स, दो शब्दों में। तो यहाँ पे गए तो आपने सुना ही होगा, इन डिफरेंट डिफिकल्ट नहीं, इन अदर वर्ड्स। इन अदर वर्ड्स यानी कि दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको क्लियर है, वर्ड आएगा अदर। इन अदर वर्ड्स यानी कि 34 का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। इन अदर वर्ड्स अ डैश कल्चर कम्स इनटू डैश। अ डैश कल्चर, अ डिस्टिंक्टिव मतलब स्पष्ट, यूनिक मतलब जो बना में एकमात्र हो, क्लियर माने स्पष्ट। सो हम यहाँ पे जो ऑप्शन लगाने वाले हैं, इन अदर वर्ड्स अ डिस्टिंक्टिव लग सकता है 35 में, क्योंकि यही इसका प्रॉपर मुझे लग रहा है आंसर, डिस्टिंक्टिव कल्चर। क्योंकि आगे कल्चर आपका नाउन है और नाउन से पहले आपका एक एडजेक्टिव खड़ा हो जाएगा करके। इस गाइस 35 में आपका हो जाएगा इसका आंसर पहला ही करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पर क्या कह रहा है, आ डिस्टिंक्टिव कल्चर कम्स इनटू डैश, कम्स इनटू डैश व्हेन पीपल डैश, कम्स इनटू फेज जी नहीं, एग्जिस्टेंस बिल्कुल उपस्थित होना या सामने आना, एक्शन या थिंकिंग। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा एग्जिस्टेंस यानी कि उपस्थित होना या सामने होना। सो 36 का आंसर आपका हो जाएगा बी यानी कि सेकंड करेक्ट। ध्यान से देखिए एक बार फिर से, अ डिस्टिंक्टिव कल्चर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस यानी कि वो एग्जिस्टेंस में आया, उपस्थिति में आया, मौजूदगी में आया, व्हेन पीपल डैश अ कंटिन्यूस वे ऑफ लाइफ। पीपल डैश अ कंटिन्यूस वे ऑफ लाइफ, पीपल ने डैश किया कंटिन्यूस वे ऑफ लाइफ को, यानी कि लाइफ के रोजमर्रा को डैश किया। क्या किया यहाँ पे? डेवलप किया, क्रिएट किया, फॉलो किया या एंड किया। तो गाइस यहाँ पे आपका 37 का आंसर रह जाएगा फॉलो किया। व्हेन पीपल फॉलो अ कंटिन्यूस वे ऑफ लाइफ, जब लाइफ का कंटिन्यूस वे को फॉलो किया। तो 37 का आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट, बिल्कुल क्लियरली। सच डैश एक्सप्रेस इटसेल्फ, सच डैश इन कंसिस्टेंसी, यूनिकनेस, ग्रेटनेस और कंटिन्यूटी। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में बार बार जिक्र हो रहा है कंटिन्यूटी का, तो आप यहाँ पे इसका ऑप्शन लगाने वाले हैं कंटिन्यूटी ही। जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर पहले इस्तेमाल हुआ 32 के बाद कंटिन्यूटी, उसके बाद 37 के बाद कंटिन्यूअस। तो यहाँ क्लियर है कि सेंटेंस का आंसर भी होगा आपका कंटिन्यूटी ही, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। 38 का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। व्हेन पीपल डैश अ कंटिन्यूस वे ऑफ लाइफ, फॉलो अ कंटिन्यूस वे ऑफ लाइफ, सच कंटिन्यूटी एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन वेरियस वेज। यहाँ पे तो क्लियर है, इन आएगा इन वेरियस वेज। 39 का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। इस गाइस यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी कि विभिन्न प्रकार के रूपों में। तो यहाँ पे इन वेरियस वेज कंफर्म है, पेयर में चलता है हाथ में, तो इसका आंसर आपका होने वाला है पहला ही करेक्ट। यहाँ पर गैस कह रहा है कि सच कंटिन्यूटी एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन वेरियस वेज। 39 का आंसर आपका होगा पहला करेक्ट। इन कॉमन ट्रेडिशन एंड डैश ऑफ कंडक्ट, इन कॉमन ट्रेडिशन एंड डैश ऑफ कंडक्ट। अब गाइस यहाँ पे एड के बाद में जो वर्ड आना है वो ट्रेडिशन से मिलता जुलता आना है। गैस यहाँ पे रूल्स और लॉ तो आने से रहे, क्योंकि रूल्स का मतलब होता है नियम और लॉ का मतलब कानून। तो गैस इन दोनों में से कोई एक होने से रहा, क्योंकि पीछे ट्रेडिशन है आपका। बचता है आपका रेगुलेशन और नॉर्म्स।
रेगुलेशन आपका होता, अगर पीछे रूल्स होता, अगर पीछे यहाँ पे रूल्स होता तो हम लोग रेगुलेशन लगा सकते थे, तभी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे रेगुलेशन भी नहीं लगा सकते, आपके पास सिर्फ एक अक्षर बचता है, वो है आपका नॉर्म्स। क्या आपका नॉर्म्स। तो 40 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट। वैसे भी गए यहाँ पे इस ऑफ को देखते हुए नॉर्म्स लगाना जरूरी था, क्योंकि नॉर्म्स के साथ में हमेशा एज ए फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आया करता है, ये भी कारण था इसको लगाने का। तो गाइज यहाँ पे इसका आंसर हो चुका है आपका 40 का सी, या फिर थर्ड कह लीजिए, नॉर्म्स ऑफ लाइफ, नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट। ओके गाइज, तो ये था आपका क्लोज टेस्ट नंबर 4। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लोज टेस्ट में मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगले वीडियो में एक क्लोज टेस्ट कराता हूँ, जिससे कि आपको ईजी हो जाए करना और इसको बार बार देख सकें। ओके गाइज, फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे। सो गाइज, किरण बुक से आज हम लोग पहुंच चुके हैं क्लोज टेस्ट नंबर 4 पर। यस, आज हम लोग बात करेंगे क्लोज टेस्ट 4 की, जो कि बुक में है आपकी। ये क्लोज टेस्ट आपका सीपीओ में आया हुआ है, फर्स्ट सिटिंग में 2011 में ही। कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग, कोमा लगा करके आगे उसने बात बढ़ाई, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज बोर्न माइकल लूथर किंग, यानी कि जब पैदा हुआ इसका नाम माइकल लूथर किंग था जूनियर। अब ये जो कोमा उसने लगाया है ना मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बाद में वॉज बोर्न माइकल लूथर किंग तक, तो ये जो वॉज बोर्न माइकल लूथर किंग है, इतने हिस्से को आप भूलते हुए पढ़े। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डैश हिज ग्रैंडफादर हैड हिज नेम डैश टू मार्टिन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर पैदा हुआ था जब, उसका नाम था माइकल लूथर किंग, लेकिन उसके दादा ने डैश हिज ग्रैंडफादर हैड हिज नेम डैश टू मार्टिन, उसके दादा ने उसका नाम मार्टिन रख दिया। तो यहाँ पे गाइज, जब पैदा हुआ था उसका नाम माइकल था, उसके बाद में उसका नाम मार्टिन रखा गया। नहीं, ऐसा नहीं कि पैदा होते था उसका नाम खुद से आया था, मतलब पैदा होने के तुरंत बाद उसका नाम माइकल रखा गया था, उसके बाद में उसका नाम चेंज किया गया था, मार्टिन किया गया था। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज बोर्न माइकल लूथर किंग जूनियर। अब यहाँ पे ऑप्शन से देखेंगे 41 में, एंड सो सिंस बट, तो गाइस यहाँ पे सो और सिंस तो आने से रहे। सो आपकी कंजक्शन ऑफ रिजल्ट है, सो क्या आपका कंजक्शन ऑफ रिजल्ट, तो ये तो आने से रहा 100 लाख तक भी, और सिंस आपका कंजक्शन ऑफ रीजन, कंजक्शन ऑफ रीजन। एंड का काम होता है जोड़ने का, और बट लगता है आपका कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। किसके लिए? कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि विरोधाभास के लिए। तो यहाँ विरोधाभास ही हो रहा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज बोर्न माइकल लूथर किंग जूनियर, बट हिज ग्रैंडफादर हैड हिज नेम डैश टू मार्टिन, लेकिन उसके दादाजी ने उसका नाम डैश कर दिया मार्टिन से। अब यहाँ पे ऑप्शन फिर से देखना होगा, गिवन, चेंज्ड, बिकम या मेड। तो यहाँ पे बट हिज ग्रैंडफादर हैड हिज नेम चेंज्ड टू मार्टिन, लेकिन उसके दादाजी ने उसका नाम मार्टिन कर दिया। क्या कर दिया उसके दादाजी ने? उसका नाम मार्टिन। चलिए जी, यहाँ पर पहले दो क्वेश्चनों के आंसर आपके सामने हुए। पहले का आंसर हुआ आपका बट, यानी कि डी, और सेकंड का आंसर हो गया आपका चेंज, यानी कि बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज बोर्न माइकल लूथर किंग जूनियर, बट हिज ग्रैंडफादर हैड हिज नेम चेंज टू मार्टिन। खत्म बात। नई लाइन शुरू। कह रहा है कि मार्टिन लूथर अटेंडेड सेग्रीगेटेड। गाइस, सेग्रीगेटेड का मतलब होता है अलग से। सेग्रीगेटेड मतलब बिल्कुल अलग से। मार्टिन लूथर किंग अटेंडेड सेग्रीगेटेड पब्लिक स्कूल इन जॉर्जिया। जॉर्जिया से इसने बिल्कुल अलग पढ़ाई करी, अलग से पढ़ाई करी। डैश फ्रॉम हाई स्कूल एट द एज ऑफ 15। अब यहाँ पर 43 में देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है। ग्रेजुएटिंग या ग्रेजुएट। तो गाइज 15 ईयर्स की एज में ग्रेजुएट तो आप नहीं कर सकते, तो ये आपका रेस से बाहर हुए। बचते हैं दो, या तो फिनिशिंग या फिनिश्ड। लेकिन गाइज एक बात का और ध्यान रखें, सेंटेंस की शुरुआत में ही जब आपको वर्ब लगानी हो तब आप हमेशा जिरंड फॉर्म में लगाया करते हैं। किस में लगाया करते हैं? जिरंड फॉर्म में
फिनिशिंग फ्रॉम हाई स्कूल, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। यहाँ पे आप डी लगा ही नहीं सकते, इसका आंसर या तो ए था या फिर बी, लेकिन ए आपका बाहर हो गया क्योंकि 15 साल की उम्र में ग्रेजुएट नहीं कर सकते आप लोग, तो इसलिए मजबूरन आपको यहाँ पे फिनिशिंग लगाना पड़ा। कह रहा है कि फिनिशिंग फ्रॉम हाई स्कूल एट द एज ऑफ 15 ही रिसीव्ड द बी डिग्री इन 1948, उसने बीए की डिग्री प्राप्त करी 1948 में डैश कॉलेज से, यानी कि डैश मोरहाउस कॉलेज से। अब यहाँ से गए, यानी कि कॉलेज से की बात जब हो रही है, जब आप किसी चीज़ से कोई चीज़ प्राप्त करते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग फ्रॉम का, बिना ऑप्शन दे के ही मेरी ये बात समझ में आ रही है। यस, ही रिसीव्ड द बीए डिग्री, ही रिसीव्ड द बीए डिग्री इन 1948 फ्रॉम मोरहाउस कॉलेज, मोरहाउस कॉलेज से। चलिए, आ डिस्टिंग्यूज देख ले, पहले यहाँ पे फ्रॉम है भी नहीं है, तो क्या यहाँ पे 44 में फ्रॉम था, इसका आंसर आ जाएगा 44 का बी करेक्ट। यस, अगले में चलते हैं, क्या कह रहा है, आ डिस्टिंग्यूज नेग्रो इंस्टीट्यूशन। नेग्रो गाइस यहाँ पे एक जाति कह लीजिए, एक कम्युनिटी कह लीजिए, समुदाय कह लीजिए, आप जाति कहना गलत हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पे चलते हैं अलग अलग समुदाय, फिर वहाँ पर अलग अलग समुदाय है। नेग्रो वहाँ का एक समुदाय है जिसको बोलते हैं हप्सी। क्या है समुदाय आपका? हप्सी। तो वहाँ का समुदाय है हप्सी। डिस्टिंग्यूज नेग्रो इंस्टीट्यूशन, यानी कि नेग्रोज का ये इंस्टीट्यूशन है ऑफ अटलांटा, अटलांटा का, फ्रॉम विच, जहाँ से बोथ, दोनों, उसके पापा भी और उसके दादाजी ने भी ग्रेजुएशन की है। आफ्टर 3 years of dash, after 3 years of dash study at Crozer Theological Seminary in Pennsylvania। गाइस यहाँ पे साफ पता चल रहा है थियोलॉजिकल कॉलेज था वो आपका, तो थियोलॉजिकल ही स्टडी करेगा वहाँ पे। 45 में ऑप्शन दिए उसने आपको, थियोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, एजुकेशनल या साइकोलॉजिकल। तो गाइस यहाँ पे क्लियर बिल्कुल हो रहा है मेरा, इसी को देखते हुए तो मैं यहाँ पे थियोलॉजिकल लगाऊं। यस गाइस, चूंकि यहाँ पे ऑप्शन में मुझे थियोलॉजिकल दिया गया है, तो इस थियोलॉजिकल को देखते हुए मैंने 45 में थियोलॉजिकल लगाया, यानी कि इसका आंसर लगाया मैंने ए करेक्ट। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन मेरे फिनिश हुए। अब देखते हैं आगे। थियोलॉजिकल सेमिनरी इन पेंसिल्वेनिया वेयर ही वॉज इलेक्टेड, जहां उसको चुना गया प्रेसिडेंट ऑफ अ डैश वाइट सीनियर क्लास, ऑफ अ डैश वाइट सीनियर क्लास। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या क्या, उनको देखे ध्यान से। प्री डिटरमाइंड, प्री डिटरमाइंड मतलब जो चीज पहले से ही निर्धारित हो। प्री डोमिनेंटली, मुख्य रूप से या फिर प्रधान रूप से। सिग्निफिकेंटली, महत्वपूर्ण या शानदार ढंग से। और समवट मतलब कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे पेंसिल्वेनिया वेयर ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, जहां उसको इलेक्टेड किया गया प्रेसिडेंट के रूप में ऑफ आ प्रीडोमिनेंटली वाइट सीनियर क्लास, एक वाइट सीनियर क्लास का बिल्कुल प्रधान जिसको बोलते हैं। बिल्कुल गाइस, प्रेसिडेंट जो है प्रधान ही तो होता है पूरे देश का। यस, ऐसे। ही वॉज अवार्डेड द बीडी डिग्री, बीडी इन 1951, उसको अवार्ड दिया गया बीडी से 1951 में। डैश डैश अ फेलोशिप वन एट एबेंजर ही एनरोल्ड इन ग्रेजुएट स्टडीज एट बोस्टन यूनिवर्सिटी। डैश अ फेलोशिप, डैश अ फेलोशिप, यानी कि उसने एक फेलोशिप जीती। अब क्या यहाँ पे फेलोशिप के लिए आप यहाँ का लगाने वाले देखते हैं, यहाँ से यहाँ पे क्या ऑप्शन हमारे पास हैं, फ्रॉम, बाय, विद या थ्रू। तो यहाँ पे विद अ फेलोशिप वन, जो फेलोशिप उसने जीती थी उससे, एट एबेंजर्स ही एनरोल्ड इन ग्रेजुएट स्टडीज एट बोस्टन यूनिवर्सिटी, उसने उससे बोस्टन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में एनरोल अपना नाम कराया। कंप्लीटिंग हिज रेजिडेंस, अपना रेजिडेंस कंप्लीट करने के बाद में डैश द डॉक्टरेट। अब गए यहाँ पे 48 में आपको देखना है क्या ऑप्शन हो सकता है, डैश द डॉक्टरेट इन 1953 एंड रिसीविंग द डिग्री इन 1955। 4 with a fellowship won at Ebenezer, he enrolled in graduate studies at Boston University, completing his residence for the doctorate। बिल्कुल गैस 47 में आपका आना है, 48 में for the doctorate in 1953 and receiving the degree in 1955, और डिग्री उसने प्राप्त करी 1955 में।
इन बोस्टन ही डैश एंड मैरिड कोरेटा स्कॉट। बोस्टन में वो डैश हुआ और उसने शादी कर ली कोरेटा स्कॉट से। यानी सिंपल सी बात है, बोस्टन में वो मिला किससे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन का हो जाएगा सी करेक्ट। बोस्टन में वह मिला कोरेटा स्कॉट से और वही उसने शादी कर ली। अ यंग वुमन ऑफ डैश इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक अटेनमेंट्स। अ यंग वुमन ऑफ डैश इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक। अ यंग वुमन ऑफ डैश कॉमन पर्टिकुलर। तो गैस कॉमन पर्टिकुलर होती तो फिर इतना ज़्यादा चूज करने की जरूरत क्या थी वहाँ जा करके, तो वो अनकॉमन रही होगी औरों से। तो अ यंग वुमन अनकॉमन, यस, यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा 50 का सी करेक्ट मेरे राय में। तो यहाँ हो सकता है कि कुछ आंसर वेरीज कर जाए मेरे किरण के आंसर से। कल भी मैंने बाद में चेक किया, मुझे एक बच्चे ने बताया कि सर आपका आंसर और किरण के आंसर में एक में थोड़ी मिस्टेक थी। मिस्टेक वो किरण के बुक में ही थी, वहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ जो मैं आपको करा रहा हूँ कि ऐसा नहीं मैं कहूँ कि मैं ही सर्वोपरि हूँ। बहुत अच्छे से अध्ययन करने के बाद में, सब कुछ चेक करने के बाद में मैं आपको चीज़ें कराता हूँ। किरण की बुक में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, ये मैं आपको पहले बताता चलूँ। तो हो सकता है कि आंसर वेरीज कर जाए मेरे उसके, लेकिन ज़्यादा नहीं करेंगे। ऐसी बात भी नहीं कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, सारे आंसर वेरीज करेंगे। एक दो आंसर वेरीज कर सकता है और हो सकता है ना भी करे। ओके गाइस, तो फिलहाल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास टेस्ट में, क्लास टेस्ट नंबर 5 में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे। सो गाइज क्लोज टेस्ट नंबर 6 पर आज हम लोग पहुंच चुके हैं। किरण बुक से FCI असिस्टेंट ग्रेड 2 परीक्षा 22/1/2012 में आपका आया हुआ है। कह रहा है कि ब्रॉडली स्पीकिंग लेटर्स में बी डैश सेट टू डैश इनटू 2 क्लासेस। लेटर्स को जो है डैश किया जा सकता है 2 क्लासेस में, यानी कि 2 पार्ट्स में। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस नंबर 51 में क्या ऑप्शन आपका प्रॉपर रहेगा, पहले उसको देखिए। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ साथ साथ क्या कह रहा है वो। ब्रॉडली स्पीकिंग लेटर्स में बी सेट टू डैश इनटू 2 क्लासेस। यहां पर एक वर्ड आपको दिया गया है इनटू 51 के तुरंत बाद प्रपोजिशन। प्रपोजिशन आने की वजह से यहां पर आपका डिस्क्राइब नहीं आ सकता। पहली बात तो यही ध्यान रखें। देखिए क्लोज टेस्ट करते वक्त आपके पास वोकैबुलरी अच्छी हो, ये बात सत्य है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी होनी चाहिए, ये भी बात सत्य है। डिस्क्राइब आपका एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ में कभी भी किसी प्रकार के कोई प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी कि कम से कम आपका एक ऑप्शन इससे बाहर हुआ। यस, उसके बाद में गाइस अगला है आपका स्केप। स्केप के साथ में हमेशा हम लोग लगाया करते हैं फ्रॉम, ये भी आपका यहाँ पे नहीं आएगा। यस गाइस, चलिए जी, यहाँ पे 2 वर्ड आपके बाहर हुए रेस से। ब्रॉडली स्पीकिंग लेटर्स मे बी सेड टू राइज इनटू 2 क्लासेस या फॉल इनटू 2 क्लासेस। अब आपके पास 2 पार्ट बचते हैं, राइज या फॉल। अब गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं, राइज के साथ में आपकी फिक्स प्रपोजिशन आया करती है अप या फिर नो प्रपोजिशन। यस, या तो अप या फिर कोई प्रपोजिशन आएगी ही नहीं। तो इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला करेक्ट। 51 का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट, राइज। तो यहाँ पे सॉरी, ब्रॉडली स्पीकिंग लेटर्स मे बी सेड टू फॉल इनटू 2 क्लासेस, तो सेंटेंस का पहला आंसर हुआ करेक्ट। तो फर्स्ट में आपका आया फॉल, जो कि प्रॉपर रहेगा। 2 के बाद फर्स्ट फॉर्म क्लियर है। ब्रॉडली स्पीकिंग लेटर्स मे बी सेड टू फॉल इनटू 2 क्लासेस द फॉर्मल एंड डैश। अब तो यहाँ पे क्लियर ही है कि पहला का ऑप्शन है फॉर्मल, तो दूसरा सिंपल सी बात है होगा आपका इनफॉर्मल। लेकिन यहाँ पे कमाल की बात है गाइज, ऑप्शन में इनफॉर्मल है ही नहीं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो गाइज यहाँ पे इनफॉर्मल के लिए आप कौन सा और वर्ड लगा सकते हैं, वो आपका पर्सनल। क्या है गाइज यहाँ पे, पर्सनल। इनफॉर्मल लेटर वो लेटर होते हैं जो आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और सगे संबंधियों को भेजते हैं। तो यहाँ पर आप इसका आंसर लगा सकते हैं पर्सनल भी, यानी कि सेकंड का आंसर हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। 52 का आंसर हो जाएगा आपका 2 करेक्ट। फॉर्मल लेटर डैश ऑफ ऑफिशियल और बिजनेस लेटर्स मैटर्स। तो क्या यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फॉर्मल लेटर भेजते हैं हम लोग अपने बिजनेस संबंधित प्रोग्राम के लिए। मतलब एक बात का ध्यान रखें, इनफॉर्मल लेटर जो हैं आपके, जो आपके इनफॉर्मल लेटर हैं वो आपके लिए लगते हैं दोस्तों के लिए। इनफॉर्मल लेटर आपके लगा करते हैं फ्रेंड्स के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सगे संबंधियों के लिए, दोस्तों के लिए, मतलब इन सब चीज़ों के लिए लगते हैं हमारे फ्रेंड्स इनफॉर्मल लेटर। उसके अलावा जितने भी हैं वो सब आपके फॉर्मल लेटर में आते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि फॉर्मल लेटर्स डैश ऑफ ऑफिशियल और बिजनेस डील कंटेन
अप्राइज या कंसिस्ट 53। तो यहाँ पे फॉर्मल लेटर्स डैश ऑफ ऑफिशियल और बिजनेस मैटर्स, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अप्राइज। क्या वर्ड हो जाएगा यहाँ पे? अप्राइज। क्योंकि अप्राइज का मतलब होता है यहाँ पे किसी तरह का किसी चीज़ का मूल्यांकन वगैरह करना या फिर जांचना। तो यहाँ पे आपका प्रॉपर वर्ड रहेगा 53 का अप्राइज। हालांकि कंसिस्ट के साथ भी आपका ऑफ आया करता है, लेकिन आप यहाँ पे कंसिस्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि कंसिस्ट का मतलब होता है शामिल करना। क्या होता है यहाँ पे? कंसिस्ट का मतलब शामिल करना, जो कि यहाँ पे प्रॉपर नहीं रहेगा। आपका प्रॉपर वर्ड रहेगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अप्राइज, जहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगला वर्ड यहाँ पर जो है वो डील। डील के साथ में विद आया करता है, इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं लगाया डील। 53 में डील इसी वजह से नहीं लगाया है, क्योंकि आपका डील के साथ में हमेशा रहता है विद। करेक्ट। अगला वर्ड है आपका कंटेन। कंटेन के साथ भी आपका आया करता है विद, तो यहाँ पे 53 का आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ थर्ड करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल लेटर्स अप्राइज ऑफ ऑफिशियल और बिजनेस मैटर्स एंड आर डैश टू एन एम्प्लॉयर। अब यहाँ पे 54 में ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? रिस्पेक्टेड, एड्रेस्ड, प्रेड या फिर टाइप्ड। 54 में ऑप्शन जो हमारे पास में है, फॉर्मल लेटर्स अप्राइज ऑफ ऑफिशियल और बिजनेस मैटर एंड आर डैश टू एन एम्प्लॉयर। एंड आर डैश टू एन एम्प्लॉयर, तो क्या यहाँ पे आगे टू आने की वजह से 54 में ऑप्शन में आपका टू आया हुआ है। इस टू की वजह से आपको लगाना होगा जो भी प्रिपोजिशन लगेगी। देखिए यहाँ पे एड्रेस के साथ में टू आया करता है। एड्रेस के साथ में हमेशा आपका टू रहता है। एड्रेस टू यानी कि किसी को संबोधित करना, किसी को संबोधित करना, तो एड्रेस टू आप लगा सकते हैं बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगला वर्ड है यहाँ पर रिस्पेक्टेड। तो रिस्पेक्टेड के साथ में आप यहाँ पे किसी प्रकार की कोई प्रिपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यस, किसी प्रकार की भी कोई प्रिपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है रिस्पेक्टेड के साथ में, यहाँ पे ध्यान रखिए। प्रेड के साथ टू आ सकता है, तो यहाँ पे फिलहाल आपका 54 का आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। बिजनेस मैटर्स एंड आर एड्रेस टू एन एम्प्लॉयर, ऑफिशियल्स ऑफ अ डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशंस। हाँ, एम्प्लॉयर्स को किसी ऑफिशियल डिपार्टमेंट के या फिर किसी इंस्टीट्यूशंस के। लेटर्स टू द डैश ऑफ अ न्यूज़पेपर आल्सो बिलोंग टू द क्लास। लेटर्स टू द डैश ऑफ ए न्यूज़पेपर, टू द पब्लिशर, सेल्समैन, एडिटर या प्रिंटर। तो गैस 55 में यहाँ पे बात करोगे मैं लेटर की, तो न्यूज़पेपर के पब्लिशर्स की नहीं, एडिटर की बात करें यहाँ पे पहले। लेटर्स टू द एडिटर ऑफ अ पेपर, जब भी आप कोई न्यूज़पेपर वालों को जब लेटर भेजते हैं तो आप एडिटर के नाम पर ही भेजते हैं, पब्लिशर के नाम पर नहीं भेजते, सेल्समैन के नाम पर नहीं भेजते, ना ही प्रिंटर के नाम पर भेजते हैं। हम लोग भेजते हैं एडिटर के नाम पर। टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, टू द एडिटर्स ऑफ अमर उजाला, टू द एडिटर ऑफ द हिंदू, या आप एडिटर के नाम पर भेजा करते हैं लेटर्स वगैरह जो भी भेजते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लेटर्स टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर ऑल्सो बिलोंग टू दिस क्लास, यानी कि जो न्यूज़पेपर के एडिटर को जो लेटर भेजे जाते हैं वो भी इसी क्लास में आपके आएंगे। इनफैक्ट ऑल डैश यूजिंग फॉर्मल पैटर्न इज ऑफ दिस कैटेगरी। इनफैक्ट ऑल डैश, ऑल कोरस्पोंडेंस राइटिंग कॉलम्स या आर्टिकल्स। तो यहाँ पे गाइस देखते हैं, इनफैक्ट ऑल कोरस्पोंडेंस 56 में, ऑल राइटिंग्स, ऑल कॉलम्स या फिर ऑल आर्टिकल्स। इनफैक्ट ऑल कोरस्पोंडेंस यूजिंग फॉर्मल लेटर्स इज ऑफ दिस कैटेगरी। जितने भी कोरस्पोंडेंस हैं यानी कि पत्राचार, देखिए कोरस्पोंडेंस का मतलब ही पत्राचार से होता है, आपने शायद सुना हो कभी। पत्राचार यानी कि पत्र के द्वारा बातचीत करना, तो कोरस्पोंडेंस, इसलिए यहाँ पे आपका फिक्स है कि कोरस्पोंडेंस आना चाहिए। 56 का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। ऑल, इनफैक्ट ऑल कोरस्पोंडेंस यूजिंग फॉर्मल पैटर्न ऑफ इज ऑफ दिस कैटेगरी। द डैश हैज टू बी precisely started. The dash has to be 57. The objection, criticism, essay या language। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस इजी हो गया हमारा। The essay has to be precisely stated। प्रिसाइज मतलब होता है किसी को संक्षेप में करना, और यहाँ पे बात हो रही है किसी को छोटा करने की, तो छोटा सिर्फ essay को यहाँ पे किया जाएगा। The essay has to be precisely stated. It must be dash in style and quiet.
इट मस्ट बी यानी कि ये होना चाहिए डैश, कैसा होना चाहिए, ल्यूसिड, स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए शब्दों में, हाई फ्लोरिड, डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी ल्यूसिड, ल्यूसिड मतलब बिल्कुल साधारण, आम, स्पष्ट होना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं आप इसको यहाँ पे। तो सेंटेंस में आपका प्रॉपर हो जाएगा वर्ड यहाँ पर लूसिड ही करेक्ट, क्योंकि लूसिड का मतलब होता है किसी भाषा का सरल होना, किसी की भाषा का सरल होना, स्पष्ट होना। तो इट इज़ ल्यूसिड ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे 58 में आंसर हो जाएगा इट मस्ट बी ल्यूसिड, यानी कि फर्स्ट ही करेक्ट। इट मस्ट बी ल्यूसिड इन स्टाइल एंड क्वाइट डैश, और थोड़ा सा डैश, क्वाइट क्रिटिकल, क्वाइट क्रिएटिव, क्वाइट सब्जेक्टिव और क्वाइट ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे क्वाइट ऑब्जेक्टिव यानी कि कोई उद्देश्य इसका होना चाहिए। नो डैश एलिमेंट हैज़ एनी प्लेस इन इट, किसी भी डैश का डिविजिव, विग्ड, पर्सनल या फिर अनटाइडी। तो यहाँ पे अनटाइडी आपका रहेगा प्रॉपर। नो अनटाइडी एलिमेंट हैज़ एनी प्लेस इन इट, किसी भी ऐसे एलिमेंट का जो कि अनटाइडी यानी कि स्पष्ट ना हो, सुमेल ना खाता उसके साथ में, उसका यहाँ पे कोई भी मेल नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट, आपका फोर्थ। यस गाइस, तो यहाँ पर थोड़ा सा लास्ट में जाकर के कोलोटेसिस आपका जो हुआ है टफ हुआ है, हालांकि शुरू के 7-8 क्वेश्चन आपके बहुत इजी थे। लेकिन गाइस अगर आप वोकेबलरी बेस्ड में, वोकेबलरी बेस्ड क्लोट टेस्ट में अगर आप 10 में से 8 तक नंबर ले आते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है गाइस, ये ध्यान रखें। ग्रामर बेस्ड अगर आया कोई तो उसको तो मैं नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहे। लेकिन वोकेबलरी बेस्ड क्लोट टेस्ट में आपके टोटल में आपके नंबर ना लगे, लेकिन आपको 10 में से 8 नंबर मैं आपके लगवा कर रहूँगा, बिल्कुल बेफिक्र रहे। बस प्रैक्टिस करते रहे कंटिन्यू मेरे साथ में, छोड़ना नहीं है एक भी दिन आपका। किसी क्लोट टेस्ट पर अगर आपको डाउट हो किसी ऑप्शन में, सर आपने यही क्यों लगाया, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। यस, इसलिए ध्यान रखिए। तो फिलहाल गाइस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।